स्थान है त्रियुगी नारायण। यहाँ पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। पहले जो है प्रजापति राजा दक्ष की कन्या थी, वो हरिद्वार के पास कनखल में सती हो गई थी। क्योंकि वहाँ पर जब राजा दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था तो सती जो है वहाँ पर अपनी देह को त्याग दिया था। फिर दोबारा जन्म लिया इस जगह पर राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता मैना की कोख से पार्वती नाम से। पार्वती और भगवान शिव का त्रेता युग में भगवान विष्णु को साक्षी करके इसी स्थान पर उनका विवाह हुआ, इसलिए इसका नाम त्रियुगी नारायण पड़ा है। तो यहाँ पर 4 कुंड हैं। 2 कुंडों में लोग स्नान करते हैं। पहला ब्रह्म कुंड है, दूसरा रुद्र कुंड है, तीसरा विष्णु कुंड है। उसमें आचमन किया जाता है, उसी का जल घर भी ले जाते हैं। कहते हैं कि इससे जो है पेट के रोगों का नाश भी होता है और विशेष करके कैंसर के रूप में ये भी जो है औषधि के रूप में आता है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें लोग पितृ तर्पण करते हैं। जिसके माता पिता गुजर जाते हैं या कोई भाई बहन कोई भी गुजर जाते हैं तो उसको जैसे बद्री जी में पिंडा दिया जाता तो यहाँ पर पितृ तर्पण करते हैं लोग। 5वीं धर्मशिला है जहाँ पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ है, उसी जगह पर यहाँ का पूजा पठन होता है। पूजन कर जो है यहाँ के तीर्थ पुरोहित करते हैं जो त्रियुगी नारायण के और बाल के निवासी हैं। फिर उसके बाद अंदर भगवान नारायण के दर्शन, ये भगवान विष्णु का मंदिर है और शिव पार्वती जी का विवाह स्थल है। यहाँ पर भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती, क्षेत्रपाल, बद्रीनारायण, रामचंद्र जी और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी स्थापित हैं। भगवान के आगे सप्तपदी है जहाँ पर शिव पार्वती जी ने फेरे लिए थे। वो अग्निकुंड अभी तक प्रज्वलित है, उसका नाम है धनंजय अग्नि। तो वहाँ पर समिधा लगाई जाती है, हवन होता है। यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का जो है यहाँ पर हमेशा जो है ये हक हकूक़ का है। यहाँ पर जो है लकड़ी लगाने का पूरा हमेशा जो है 3 दिन का एक परिवार के निवेदन में रहती है। यही लोग जो है भगवान का भोग पकवाते हैं, वहाँ बर्तन मानते हैं। यही लोग जो है यहाँ पर भगवान के हार, चंदन वगैरह, यही इसका नाम बोलते हैं दौड़िया। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है बाहर में पंचनाम देवता हैं, अन्नपूर्णा, ईशानेश्वर, अर्धनारीश्वर और बजरंगबली जी। यात्री लोग यहाँ के दर्शन करके अपने मनोकामना लेकर के अपनी यात्रा की ओर जा सकते हैं। फिर दूसरे में यहाँ पर जो है यहाँ के शादी में जो है जो लोग शादी करना चाहते हैं, गार्जियन जो हैं दोनों तरफ से उनकी सहमति होनी अनिवार्य है, अन्यथा यहाँ पर उनकी शादी नहीं की जाती है, जो खाली ऐसे ही चले आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की सम्मति के में जो है उनका पूछताछ करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो जब भी जिनका दिन होता है, तिथि होती है, लग्न होता है, उसके अनुसार यहाँ पर शादी की जाती है। शादी में जो है यहाँ पर जो है फेरे वगैरह, हवन वगैरह जैसे विधि होती है उसी प्रकार पूरी होती है। 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पर पूरी शादी में लगती हैं। जैसे अपने घर में शादी होती है उसी प्रकार से यहाँ पर शादी की जाती है। तो शादी वही करते हैं जिनके जो पुरोहित लोग होंगे, उनको जो है वही करने का उनका अधिकार है, अन्यथा बाहर से कोई शादी नहीं करता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर शादी करने के बाद तीर्थ पुरोहित समिति के द्वारा जो है आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो जो है मान्यता प्राप्त है। यहाँ का खर्चा वगैरह जो है उसको जैसे भी जो करना चाहता है उसी के अनुसार होता है। केवल 1100 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस पड़ती है और बाकी मंदिर में तो जिसका जैसा भी खर्चा है वो अपने हिसाब से कर सकता है। कोई वैसे मंडप वगैरह सब तीर्थ पुरोहित के द्वारा बनाया जाता है। लगभग जो है 30-35 ऐसा आता है सब पूरे खर्चे का जी। वो जितना भी कर सकते हैं, कि इसमें किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं है।